हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है हमारा 8.3 और ये एक्सरसाइज है हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास पहला का पहला भाग है हमारे पास sin 18 बराबर cos 72। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा तो यहाँ पर देखो इस 18 डिग्री और इस 72 डिग्री अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 90 डिग्री। देखो कितना डिग्री, 18 प्लस 72 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री के बराबर आता है। मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अब देखो यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालना है तो ना ही sin 18 का मान त्रिकोणमितीय टेबल में है और ना ही cos 72 का मान त्रिकोणमितीय टेबल में है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर या तो साइन को बदल ले या फिर कोस को हमको बदलना पड़ेगा, जो हमने अभी कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अनुसार। कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा अभी अंदर नहीं जाने वाले हैं। वो जो कुछ दूसरा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये बदलता कैसे है, क्यों बदलता है। यहाँ पर बस ये समझो करना क्या हमको। देखो ऊपर में है कितना 18 और नीचे में है 72, दोनों में से किसी एक को हमको बदलना है। और फॉर्मूला अगर हम देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो अगर ऊपर वाले को चेंज करें तो ये क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं ना 19 डिग्री या माइनस 72 डिग्री, यही तो होगा हमारा कोस 72 डिग्री। गौर से देखना हमने क्यों लिखा, ये 19 डिग्री में 72 डिग्री घटाएंगे 18 डिग्री तो आ जाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं ना तो ये क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। थीटा की जगह पर यहाँ पर है कितना, थीटा की जगह पर है 72, मतलब ये होगा कोस 72 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री, ख़त्म। हमारा आंसर आएगा 1। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। आ जाओ दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बट्टे में कोट 64 डिग्री। अब इसको भी सेम तरीके से करेंगे हम। अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाले को बदला था, अभी देखो हम नीचे वाले को बदल के देखते हैं। किसी एक को तो हमको बदलना पड़ेगा, कैसे बदलेंगे। ये tan 26 को 26 रहने देते हैं, बदलना है अपने को नीचे वाला। तो एक बात बताओ इसको, कोट 64 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री में 26 डिग्री घटाएंगे 64 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमको पता क्या है, हमको पता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ये होता है। तो देखो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 26 डिग्री है, तो tan थीटा का तो tan थीटा 26 डिग्री का रह ही जाएगा और कोट यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan का कोट होता है तो tan 26 डिग्री, ये ख़त्म। एक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो इस दोनों का भी योग देखेंगे ना कितना हो रहा है 90 डिग्री। किसी एक को हमको चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करेंगे आ जाओ। देखो ये है कोस 48 डिग्री, इसको हम रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाए कि हमको आ जाना चाहिए 42, तो 48 घटाएंगे, 48 घटाएंगे। ठीक है, और हमको पता क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये हो गया कोस 48 डिग्री माइनस ये भी होगा कोस 48 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 0 आंसर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 कितना है 59 डिग्री, 59 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते, सिंपली किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पर हम देखो इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे चेंज आ जाओ। तो ये देखो कोसेक तो हमने लिखा,
अब ये 90 डिग्री में से कितना घटा दे कि 31 आ जाएगा, ज़रा बता दो। तो बोलोगे 59, बिल्कुल सही, ये सेक 59 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री और थीटा के जगह पर 59 है, मतलब हो जाएगा ये सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, कितना बच गया ये 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों क्वेश्चन को देखो बेहद आसान तरीकों में यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, दिखाए कि, मतलब हमको साबित करना है। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके बराबर में हमको साबित करना है 1। ठीक है, ये हमको साबित करना है। देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, 1048 और 1042 इस दोनों का अगर हम एडिशन करें, जोड़ करें एंगल का, तो 90 डिग्री आ रहा है। और 1023 और 1067 इस दोनों का एडिशन करें तो हमको कितना आ रहा है, जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब है इस दोनों में से, यानी 1048 या 1042 दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है। फिर 1023 और 1067 दोनों में से हमको किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आओ ज़रा देखो यहाँ से 10 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे कि 48 डिग्री आ जाएगा, ज़रा बता दो। तो 90 डिग्री में से हमको पता है 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो। फिर 10 इसको भी चेंज कर लेते हैं लगे हुए, तो 1023 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 23 डिग्री आएगा, तो हमको पता है 67 डिग्री घटाएंगे 23 डिग्री आ जाएगा। तो इसको और इसको हमने चेंज किया, इसको और इसको हमने क्या किया, चेंज किया। अब जो बाकी बचा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटू 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है जी, बस दो को चेंज किया हमने। अब देखो आगे, अब यहाँ से 10 हमको पता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पर क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोट 42 डिग्री। इसी तरह से 10 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री 10 और 90 डिग्री थीटा के जगह पर कितना है 67 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोट, ये कोट हो जाएगा ना, कोट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू में 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और है हमारे पास, वो फॉर्मूला कौन सा है, देखो यहाँ से क्या है, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कहने का मतलब है कोट 42 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, क्योंकि थीटा के ऊपर क्या है 42 है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोट 67 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 लिख सकते हैं इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब ज़रा बता दो क्या करना है, बहुत आसान सी, 10 42 से 10 42 ख़त्म, 10 67 से 10 67 ख़त्म, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 1। तो देखो ये हमारा इजीली हो गया प्रूव्ड, आसान है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है हमारा, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखो इसको कैसे करना है, अब ऐसा नहीं है कि इधर वाले में एक चेंज करेंगे और इधर वाले में भी एक चेंज करेंगे, ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। करना क्या है हमको, देखो जो आसानी से हमको समझ में आ जाए,
LHS यानी कि माइनस के इस तरफ जो जितना भी है ना हमारा cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, इसको दोनों को चेंज कर दो ना, इसको दोनों को चेंज कर दो तो बिल्कुल आसानी से हमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को चेंज कर ले। चलो जी, तो इसको चेंज करेंगे तो होगा cos 90 डिग्री और कितना घटाएंगे तो हो जाएगा ये 38 डिग्री, तो बोलो 52 घटाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इंटू है तो इंटू कर लो, cos 90 डिग्री और कितना घटाएंगे 52 आ जाएगा तो 38 डिग्री माइनस, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ से cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है हमारा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो 90 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री, क्योंकि थीटा के ऊपर क्या है 52 है, इंटू अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो ये होगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। गौर से देखना यहाँ पर साइन 52 डिग्री है, साइन 52 डिग्री है, उसको गुना क्या है साइन 30 से, उसको गुना क्या है साइन 38 से, तो दोनों तरफ क्या है वैल्यूज सेम है, इसका मतलब क्या होगा ये 0 हमारा आ जाएगा। हो गया प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th NCERT मैथ का। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ से, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी करे, चूंकि 2-3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर में इस तरह का है, तो अच्छे से समझो करना कैसे है। देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एक तरफ तो दिया हुआ है कोट a माइनस 18 डिग्री, फिर देन दिया हमको tan 2a दिया है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखो ये तो पहले से क्या हुआ है a माइनस 18 लिखा हुआ है, लेकिन इधर से क्या है कि ये 2a लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 2a लिखा हुआ है जिधर। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, एक्सरसाइज है हमारा 8.3 NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, और इसमें हमारा वैल्यू ज्ञात करना है, a का मान निकालना है। क्या करना है a का मान निकालना है। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है, किस तरह से कर सकते हैं और ज़रा बात कर ले। तो हमको करना क्या है, हमको पता क्या है tan 2a को या tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा, यानी tan थीटा दिया है तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको क्या दिया है tan 2a दिया है, tan 2a दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या है यहाँ पर 2a है, तो कोट 90 डिग्री माइनस 2a, तो यहाँ पर रख लेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो दिया है हमारे पास, दिया है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है हमको, सिंपली हमने बताया tan 2a बराबर क्या लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर कोट a माइनस 18 ऐसा लिखेंगे। चलो जी, अब देखो कोट यहाँ भी है कोट यहाँ भी, यानी दोनों और कोट है, कोट का ही एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल को हम कर लेते हैं बराबर 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ये हो जाएगा अपना। देखो यहाँ से इस वाले 2a को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 3a बराबर, इस वाले को इधर ले आओ तो माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 19 और 18 कितना हो जाएगा 108, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 108/3। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दे तो कितना निकल के आएगा, 3 तिया 9 और 3 छाके 18, ये हमको निकल के आ जाएगा 36 डिग्री आंसर। देखो आसान क्वेश्चन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 4 नंबर का। बस क्वेश्चन नंबर है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th NCERT का मैथ है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan a बराबर कोट b हमको दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कैसे कर सकते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया है
tan A बराबर कोट B। क्या साबित करना है? साबित करना है क्या? A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो जो दिया है सबसे पहले उसी से शुरुआत कर ले। दिया है कि tan A बराबर कोट B, ऐसा हमको दिया हुआ है। देखो यहां से एक बात देखो गौर से, tan A को क्या लिख सकते हैं? tan A को हम क्या लिख सकते हैं? tan A बराबर लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस A, ऐसा लिख सकते हैं tan A को। कोट 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो जाएगा? tan A। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर tan A को लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस A। तो सेम यही काम हमको करना है यहाँ से क्या करना है? कोट 90 डिग्री माइनस A बराबर कोट B। ठीक है जी। अब देखो कोट यहाँ भी है, कोट यहाँ भी है, मतलब इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हुआ ये कि 90 डिग्री माइनस A बराबर B हो जाएगा। अब अगर देखें तो 90 डिग्री इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर हो जाएगा A प्लस में B, या A प्लस B बराबर निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। ये भी देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे कर सकते क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो देखो यहाँ से एक बात को ध्यान रखो कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी करने के लिए आए तो एक साइड किसी और जो है ना हमको चेंज करना पड़ता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि किस साइड हम चेंज करेंगे। कि देखो ऐसे साइड में चेंज करो जहां पर माइनस प्लस का चिन्ह नहीं हो। देखो यहाँ से a माइनस 20 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20। फिर होगा मान लो सेक b माइनस 20 या b प्लस 20 10 a माइनस 50। ऐसा यदि लिखा है उस तरफ हमको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे का ऐसे रहना देना है। चेंज करना है हमको उसके दूसरे तरफ जहां पर सिंपली एंगल का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो सेक 4a लिखा हुआ है, मतलब चेंज हमको इधर करना है। ठीक है, 4a का मान निकालना है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दिया है कि सेक 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20। हमने क्या कहा, इसके साथ तो कुछ करना नहीं है, हमको देखना है सेक 4a को। सेक 4a को चेंज करके क्या लिख सकते हैं? देखो सेक हमको पता है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारा दिया है सेक 4a तो मतलब ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है हमारा 4a है। चलो जी, तो इसको यहाँ से लिख लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ये हो जाएगा हमारा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी। चलो जी, देखो कोसेक इधर भी, मतलब ये जो एंगल का मान होगा ना ये क्या होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। गौर से देखना जरा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस में 4a इधर जाके प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5a बराबर, इसको उठा के लेके आना है अपने को इधर, तो ये हो जाएगा 90 और माइनस में 20 है तो इधर लेके आएंगे तो कितना होगा? 90 20 110। तो मतलब अब ये गुना में है तो a बराबर लिखेंगे तो 110/5 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे 22 पंचे 110, तो 22 डिग्री हमारा a बराबर आंसर निकल के आ गया। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख ले। आओ देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 8.3 और यह प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? यदि एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 बराबर कोस a/2। ये भी हम बहुत ही
ईजिली कर पाएंगे क्वेश्चन को, और कैसे कर पाएंगे उसके लिए हमको कुछ बातों को समझना है। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास पता क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हो, त्रिभुज के अंतः कोण हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना है जी। हमको कह रहा है कि b प्लस सी बट्टे 2 चाहिए ना, तो b प्लस सी को इधर रखते हैं, a को उठा करके उधर ले चले जाते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री माइनस कोण a। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है भाई साहब ये नीचे में 2 भी आना चाहिए, तो 2 भी ले आओ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ऐसा कर लो, b बट्टे 2 प्लस c बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2 माइनस a बट्टे 2। ये कैसे हुआ? दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा इजीली आ गया। चलो जी, अच्छा b, ये यहाँ से देखो b बट्टे 2 और c बट्टे 2 दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस एंगल c और बट्टे में 2 आ जाएगा। अगर ये 180 बट्टे 2 है तो ये 90 आ जाएगा माइनस कोण a बट्टे 2। ये हमने कर दिया। देखो कहाँ से आ रहा है ये सारी बातें, प्रश्न से ही आ रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि त्रिभुज के अंतः कोण है, तो त्रिभुज के अंतः कोण है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। तो हमने क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब ये कह रहा था कि a बट्टे 2 दूसरे तरफ होना चाहिए, तो a को हमने दूसरे तरफ कर दिया। अब कह रहा है कि नीचे में 2 भी होना चाहिए, तो 2 से हमने पूरा भाग दे दिया। उसके बाद इतना आ गया। अब बोल रहा है कि देखो इधर क्या है कि साइन हमको लगना चाहिए, तो हम क्या, हमको साइन लगा लेना है। साइन b प्लस कोण c बट्टे 2 बराबर, यहाँ से क्या कर लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कोण a बट्टे 2। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। ये तो अपना साइन ही रहने वाला है, साइन। अब यहाँ से b प्लस सी बट्टे 2 बराबर, अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा की जगह पर a बट्टे 2, तो ये हो जाएगा हमारा a बट्टा 2। ठीक है, यही हमको साबित करना था। देखो हो गया इजीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखना है। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारा 8.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमको इसको बदल के करना है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री दोनों को बदल के करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ये कोण का मान आना चाहिए। तो हमको सिंपली दोनों को क्या करना है, चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे, आ जाओ, इसको कर लेंगे साइन, यहाँ से देखो 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे कि 67 आ जाएगा, तो हमको पता है 23 को घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, प्लस कोस 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे कि 75 आ जाएगा, तो 15 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन का हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा कोस 23 डिग्री प्लस में कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये है हमारा 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 15 डिग्री। तो ये हमारा वैल्यू चेंज हो गया है। यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू देख रहे हैं कितना, 23 और 15, जो कि 0 और 45 डिग्री के अंदर में आता है। तो ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पर होता है फिनिश। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज और उसके कॉन्सेप्ट के साथ।